तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और लेक्चर में, जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है उसके हिसाब से प्रोसीड कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन वाला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। मेनली इस टॉपिक में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ जो बीच बीच में इम्पॉर्टेंट कोर चीज़ें हैं, जैसे कि KVK, NGO, SSG, जो इसमें सिलेबस में आप देख पा रहे हैं, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेनली जो अरुण गात्यान वाला है वो सारा कवर कर लेंगे। तो लेक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो जाए, तो टेंशन नहीं, प्रोसीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मार्तंडम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय। तो ये सब तो पता ही है, मार्तंडम किसके द्वारा हुआ था। स्पेंज जो हैच, पहला वाला स्पेंसर हैच। तो देखिए, जो श्री, ये जो है श्री मार्था सेवा, ऐसे याद कर लेना। सेवाग्राम हो गया, मार्तंडम हो गया और श्री निकेतन हो गया, ये तीनों हुए थे 1921 में। ठीक है। और इसके पहले आया था गुड़गांव वाला, अरे जो गुड़गांव प्रोजेक्ट है, जिसमें विलेज गाइड या चैनल भी बोलते हैं जिसे, तो वो आया था 1920 में। ठीक, वो FL ब्रायन ने लाए थे। ठीक है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का हो गया श्री निकेतन वाला। महात्मा गांधी जी का हो गया कौन सा, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम या फिर सेवाग्राम, वर्धा, गुजरात, जो भी है 19। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि डेट्स का थोड़ा काफ़ी डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये जो मैं आपको 1920 वाला 21 डेट बताया, ये दरअसल जो ऑब्जेक्टिव अगर आप लगाएंगे, जब उसे क्या बोलते हैं, SR कांता वाला जब लगाएंगे, तो वहाँ पे 1921 दे रखा है, और ICR के नोट में भी यही दे रखा है। फिर लेकिन अगर मतलब कि उठाते हैं आप उसको, अरुण कात्यान को, तो वहाँ पे कुछ दूसरा दे रखा है। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पता चले तो बताना, नहीं तो है तो यही। देखिए, श्री मार्था सेवा, अगर मैं बात करूँ अरुण कात्यान में जो दे रखा है, इसका 1928 दे रखा है, लेकिन ये गलती है। ठीक है, 1921 याद रखना, श्री मार्था सेवा का 1921 और गुड़गांव प्रोजेक्ट का 1920। अच्छा, चलिए बताइए, मार्तंडम प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन क्या कहते हैं। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं, जो प्री इंडिपेंडेंस वाला था उसके मतलब 1947 के पहले पहले जो आए थे, उसके स्पेसिफिकेशन के साथ देख लेते हैं क्या क्या था। तो देखिए, श्री मार्था सेवा मैंने बोला, तो श्री निकेतन। ठीक, तो श्री निकेतन 1921 में बंगाल से स्टार्ट हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर इन कोलेब्रेशन विद एल्मरिस्ट करके कुछ नाम था इनका। और इसके जो स्पेसिफिकेशन था कि कोलेब्रेशन विद एल्मरिस्ट पहला, फिर दूसरा पॉइंट कि जो कालीग्राम एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं, इसी में है ये भी। ठीक है, श्री निकेतन प्रोजेक्ट में। फिर गांधीयन प्रोग्राम मैंने बता दिया, सेवाग्राम वार्धा 1920 में। फिर गुड़गांव प्रोजेक्ट, ये गुड़गांव प्रोजेक्ट हरियाणा में स्टार्ट हुआ था। इसमें विलेज गाइड अगर पूछे किसका स्पेसिफिकेशन है, विलेज गाइड जिसे चैनल बोलते हैं, गुड़गांव का। वहीं अगर VLW पूछ लें, विलेज लिंकेज वर्कर। ठीक, तो विलेज लिंक जो आपका VLW हो जाएगा, वो किसका हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट का। ठीक है। और वहीं अगर पूछ ले कि बताइए पैकेज प्रोग्राम या सोशल फॉरेस्ट्री किसका वो है स्पेसिफिकेशन, तो IADP का, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक, 1961 में जो कि स्टार्ट हुआ था। फिर प्री इंडिपेंडेंस में देखें तो मार्तंडम भी आ जाता है। मार्तंडम में स्पेसिफिकेशन है YMCA, और ये 3 फोल्ड डेवलपमेंट की बात करता है, जिसमें कि स्पिरिट, बॉडी और माइंड की डेवलपमेंट होती है। ठीक है। फिर ये कब स्टार्ट हुआ था मार्तंडम, 1921, श्री मार्था सेवा मैंने बता ही दिया। फिर इसके बाद इंडियन विलेज सर्विस आता है 1945 में। ठीक, फिर फिरका डेवलपमेंट आता है 1946 में। फिरका आएगा जाएगा तुम्हारा 1946 में। और इसमें फ़िरका में क्या था, फ़िरका मतलब ग्रुप होता है 5 से 20 विलेजेस का, और जो विलेज है प्रमोट करेगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को। इसमें जो लोग थे वो थे
टी प्रकाशम एंड डी थरूड़गढ़ करके था कोई, और तो मद्रास गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव था ये, ठीक है। फिर आते हैं आदर्श ग्राम योजना, ये 1903 में स्टार्ट हुआ था हैमिल्टन द्वारा, और इसमें की पॉइंट है मॉडल विलेज और रूरल रिकंस्ट्रक्शन का। देन है 1904 में कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिविजुअली फाइनेंस्ड था ये इसमें, और इसमें एफ निकोलसन ये थे। तो ये हमने प्री इंडिपेंडेंस के जितने थे सब देख लिए, ठीक है। अच्छा, आपसे जैसे इनडायरेक्टली पूछ सकता है स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन कौन सा था, तो वो डैनियल हैमिल्टन वाला जो हमने बताया आदर्श ग्राम योजना वो था, इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। और अगर पूछे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच इज इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट टीचिंग मेथड। तो इसमें इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट टीचिंग मेथड देखना है तो MRN, तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन और नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन को और क्या बोलते हैं अपन लोग, नेशनल को बोलते हैं कंपोजिट डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो जो M है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो अगर R जो है, R को बोलेगा इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट टीचिंग मेथड है, ठीक है। और जो M वाला है, M आपका हो जाएगा ग्रुप वाला, ग्रुप टीचिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा सेकंड, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। देन NATP वाज स्टार्टेड इन विच फाइनेंशियल ईयर, NATP। तो NATP जो है मतलब नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट, ये 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो डी आंसर। फिर लार्ज ग्रुप व्हेन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट फॉर शॉर्ट पीरियड फॉर डिस्कशन इज कॉल्ड एज। तो लार्ज ग्रुप को अगर छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए शॉर्ट पीरियड ऑफ फॉर डिस्कशन के लिए, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आंसर है इसका बस सेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद इंक्लूड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो किस प्रिंसिपल पे बेस है, जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज थर्ड ऑप्शन, डेमोक्रेटिक अप्रोच। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूज़न हो जाती है कि टीयर फर्स्ट किसे बोलते हैं और टीयर सेकंड, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो हम ये क्या था पंचायत, तो पंचायत और KVK को डिकोड करते हैं, यहीं ख़त्म कर देते हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इसमें सिलेबस में दिया भी है। तो देखिए जो विलेज लेवल का होता है उसे टीयर फर्स्ट बोलते हैं, फिर विलेज हो गया, फिर ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक सेकंड टीयर, और जो थर्ड टीयर है उसे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट में ही ज़िला अपना परिषद होता है, फिर ब्लॉक लेवल पे अपना मंडल परिषद, ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति भी बोलते हैं। तो जो समिति वाली चीज़ें हैं ब्लॉक लेवल पे, इसमें एक ब्लॉक इक्वल टू होता है 15 विलेज लेवल वर्कर, ठीक है। तो विलेज लेवल वर्कर मैंने आपको बता ही दिया किस में होता है, और जिसको अब बोलते हैं VDO, विलेज ऑफिसर डेवलपमेंट, और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर VDO हो गया। और फिर यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अगर पूछे कि यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंचायती सिस्टम में किसे कहते हैं, तो ब्लॉक को कहते हैं यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ लास्ट विलेज, तो विलेज इज़ लोएस्ट यूनिट, और जो जनरल बॉडी ऑफ विलेज पंचायत होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। विलेज पंचायत डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, जिसे पंच बोलते हैं, इलेक्टेड बाय विलेज, जो ग्राम सभा वाले होते हैं विलेजर्स होते हैं उनको चुनते हैं, और ये ग्राम सभा वो लोग होते हैं जो कि 18+ और इलेक्टोरेट उनका नाम दर्ज होता है। तो जो सरपंच हेड होता है वो 5 साल के लिए होगा, और सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत नॉन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करता है। फिर ये पंचायत के बारे में तो हो गया। फिर पंचायत एक्ट कब आया, तो पंचायत एक्ट जो है इसमें आप कुछ डेट याद करनी पड़ेंगी, 58,
1959, 92, 93, ये कुछ डेट्स हैं। तो देखिए, जो पंचायत, जो अपना क्या बोलते हैं, जो पंचायती राज फाउंड एट 2 अक्टूबर 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। तो इसमें यहाँ पे आप पहले तो कन्फ्यूज़न हो सकता है केवी और उससे, पंचायती राज से। तो तमिलनाडु में सबसे पहले केवी आया था, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो पंचायती आया वैसे 1959 में, मैं तमिलनाडु में बता रहा हूँ कि केवी आया सबसे पहले, और राजस्थान में आया अपना पंचायती 1959 में। तो 59 में पंचायती आया था, तो उसके पहले एक्ट आया था, तब आया ये। तो 1958 में एक्ट आया। और मतलब कौन सा एक्ट, विलेज पंचायत एक्ट 1958 में आया, फिर पंचायत 1959 में बना, फिर 92 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये केम इनटू इफेक्ट इन क्या बोलते हैं 24 अप्रैल 1993। तभी हम PRI पंचायत राज जो डे है वो 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट हुआ था 1993 में। किस अमेंडमेंट एक्ट से आया, 1992 वाले से, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। और पहला KVK अगर पूछा जाए तो 1974 पौंडीचेरी विद तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोयम्बटूर। तो ये चीज़ हो गई। अब देख लेते हैं क्या बोलते हैं कि, अरे पंचायत देख लिया, अब KVK देख लेते हैं क्या होता है, सिलेबस में भी है। तो देखिए, जो KVK है इसमें चीज़ें क्या रखना है याद, KVK का जो सक्सेस है वो किसे जाता है, तो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। फिर किस कमेटी से बना, मोहन सिंह मेहता कमेटी। फर्स्ट स्टार्टेड इन पौंडीचेरी 1974, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। फिर अर्लियर इसमें जो था रेशियो था 50:50 का। IRI स्टेट, नाउ 100% ICR स्पॉन्सर्ड। KVK टोटल कितने हैं, तो 731 अभी। और तो यही चीज़ थी। और ICR मतलब अगर देखा जाए तो ये भी आता है क्वेश्चन, ICR बेस्ड कौन कौन से हैं, तो लैब टू लैंड हो गया। फिर IVLP KVK, तो लैब टू लैंड आया था 1979 में, IVLP 1995 में, और KVK 1974 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहेवियरल जो चेंज है ह्यूमन बीइंग में इन एक्सटेंशन एजुकेशन इंक्लूड, तो नॉलेज भी है, एटीट्यूड भी, स्किल भी, ऑल ऑफ द अबव। देन द एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, एक्सटेंशन वर्कर, लीडर, गवर्नमेंट, तो पीपल। देन the angle at which the plane mirror are placed in overhead projector of for reflecting the light, तो 45 डिग्री है। अब ये क्या है, ये सब ऐसे ही देख लीजिए बस। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन हाउ मैनी इंग्रेडिएंट, तो एरिस्टोटल जो था, एरिस्टोटल वाला तो अच्छा, जो स्टेजेस थी, अगर स्टेजेस पूछा जाए एरिस्टोटल मॉडल के स्टेजेस, तो वो 3 थी, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। अब यहाँ पूछा है इंग्रेडिएंट्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन हाउ मैनी, तो इसमें आंसर दे रखा है इसका 4। तो यहाँ पे कुछ और ही है, ये कम्युनिकेशन कंटेन हाउ मैनी इंग्रेडिएंट। अगर स्टेजेस पूछे, जैसे ये देखिए लीगन्स मॉडल कम्युनिकेशन कंटेन हाउ मैनी स्टेजेस एलिमेंट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, 6। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। देखिए, अगर एरिस्टोटल का पूछा है कितने स्टेजेस हैं, 3। कौन कौन से, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस। लीगन्स
लीगन्स के दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 6 तो हो गया इसका वो टोटल। तो सबसे पहला स्टेप इसका कम्युनिकेटर है, तो सीधे पूछ लेगा कम्युनिकेटर किस में यूज़ होता है, तो लीगन्स मॉडल में। यहीं अगर पूछ ले ऑडियंस रिस्पॉन्स या फीडबैक किस में होता है, लीगन्स में, तो कम्युनिकेटर, फिर मैसेज, फिर चैनल, चैनल के बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद ऑडियंस, ऑडियंस के बाद ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। ठीक है, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गया लीगन्स मॉडल। नाउ अकॉर्डिंग टू हैमबर्गर, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन एडॉप्शन प्रोसेस, तो 5। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अगर टीचिंग स्टेप पूछे तो टीचिंग स्टेप होता है एडकास, CAS, ठीक है, तो AIDCAS। तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। वहीं अगर पूछ ले कि एलिमेंट्स ऑफ एडॉप्शन, तो ID मॉड। तो 4 होते हैं, इनोवेशन, डिफ्यूज़न, मोटिवेशन, ये मोटिवेशन MO, और AD जो है एडॉप्शन। ठीक, वहीं अगर पूछ ले स्टेजेस, जो कि ये क्वेश्चन में था, स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन, तो AIETA, या अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्यूएशन, ट्रायल, एडॉप्शन। तो देखिए जहाँ ए है ना, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो टीचिंग में जो पहला ए था वो अटेंशन था, ठीक है, और आपको याद करना है जो स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन था उसमें जो पहला ए था अवेयरनेस था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्किल्स आर पॉइंटेड आउट बाय बर्लोस, तो इसमें 3 है आंसर, मतलब कि सॉरी चौथा, मतलब ये, ठीक है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो लैटिन वर्ड है। द बुक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज रिटन बाय, तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन किसने लिखी, तो इसका आंसर है EM रॉजर्स। फार्मर फर्स्ट कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट चैम्बर। फॉर अवेयरनेस विच कम्युनिकेशन मीडिया इज़ यूज्ड, तो अवेयरनेस के लिए हम लोग TV यूज़ करेंगे। द पर्सन हु अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिस एट द लास्ट इज कॉल्ड, तो लैगार्ड जो होता है लास्ट में होता है। इसके भी परसेंटेज आ गई हैं इसी में क्वेश्चन में, तो वहाँ देख लेंगे। एन आइडिया परसीव्ड एज ए न्यू इज इनोवेशन, डिसीजन टू कंटिन्यू फुल यूज ऑफ इनोवेशन इज कॉल्ड, तो फुल यूज ऑफ एडॉप्शन। On an average, a person spends how much of his active time in communicating verbally, तो 70% बोलता ही रहता है। एक्शन रिएक्शन इंटरडिपेंडेंस इन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, तो इसमें एक्शन रिएक्शन के इंटरडिपेंडेंस को इसमें बोल रहा है, मैसेज ट्रीटमेंट को कहते हैं। ऑप्शन वैसे क्रेडिबिलिटी है, फीडबैक है, फिडेलिटी है। डिफ्यूज़न मीन्स डिफ्यूज़न या मोटिवेट करना है, प्लानिंग है, प्रॉब्लम है, स्प्रेडिंग टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन प्रोसेस है, तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर आएगा अपना 4 एलिमेंट SMCR। सोर्स, मैसेज, मैसेज जाएगा चैनल के पास और चैनल के थ्रू जाएगा रिसीवर के पास, मतलब तो सोर्स ने मैसेज जनरेट किया, फिर मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर के पास गया। फिर है एडॉप्शन इज़ कैसा प्रोसेस है, तो एडॉप्शन देखिए सोशल, फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस आर, तो देखिए ये अभी मैंने आपको बताया था स्टेप्स, AIETA। जो एडकास है वो टीचिंग वाला मेथड है,
AIETA, ठीक। नोट द 5 स्टेज ऑफ कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस आर अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल, एडॉप्शन। नाउ द विजुअल एड ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड। तो विजुअल एड में आपका हो जाएगा जो विजुअली देखना है, पोस्टर। और 5 मिनट रेडियो टॉक हैज़ कितने वर्ड्स, 600। तो रेडियो टॉक हैज़ अबाउट 125 वर्ड पर मिनट, तो 5 मिनट में हो जाएगा आपका 600। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द एड इन्वॉल्व 2 सेंसरी ऑर्गन, टेलीविज़न। विच वन इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें अपना फिडेलिटी नहीं है, SMCR तो है ये, मैसेज चैनल रिस्पॉन्स। लेंथ ऑफ द अडॉप्शन पीरियड इज लीस्ट अमंग इनोवेटर्स में कितना होता है, 2.5%। इन इंडिया द फर्स्ट KVK वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, तो अभी मैंने बताया था पौंडीचेरी 1974। वहीं अगर पूछो उसका, किसका बोलते हैं, पंचायत का, तो कब हुआ था पंचायत का, हो जाएगा 1959, राजस्थान। विच एक्सटेंशन प्रोग्राम इज़ नोन एज अ पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम। तो IRDP को पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। देखिए जो IRDP है ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, गांधी जी के बर्थडे पे 2 अक्टूबर 1980 को स्टार्ट किया गया था। इसे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बोलते हैं। जो यूनिट है इसकी फैमिली है, और फर्स्ट हेल्पिंग द पोरेस्ट ऑफ द पोअर, ये मतलब कि उसका मोटिव है। और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ फैमिली हो, ये BPL को असिस्ट करता है। फैमिली इज़ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये मैं बता ही दिया, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये हुआ था। और नॉन प्लान प्रोग्राम है, ये क्रेडिट कम सब्सिडी प्रोग्राम है। लिंक्ड फार्म प्लान विद क्रेडिट ऑफ फार्मर्स है ये, ठीक है। और IRDP को क्या किया था, IRDP को मॉडिफाई कर दिया गया था बाद में स्वर्ण जयंती, मतलब स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना में। इसको बाद में लेटर ऑन IRDP को मॉडिफाई कर दिया गया था, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजिंग वाले टर्म भी याद होना चाहिए कि NREP, NAEP, NAIP, NATP और NAIS, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1977 में ये आया था। फिर ऐसे ही नेशनल क्या बोलते हैं, ए से एग्रीकल्चर होगा, एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक है, ये 83 में आया था। फिर नेशनल, इसको बोलेंगे अपन जो IP है, इनोवेशन प्रोग्राम है, आई यहाँ पे इनोवेशन है, ये 2006 में आया था वर्ल्ड बैंक की मदद से, ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम, ये अप्रैल 1998 में आया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। इसका फीचर था IITD, मतलब कि जो डिसेमिनेशन होता है टेक्नोलॉजी का थ्रू आत्मा, तो उसके थ्रू था। और फिर NAIS, यहाँ इंश्योरेंस की है बात, इस इंश्योरेंस स्कीम है, वाजपेयी के टाइम पे 1999 में आया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब टू लैंड कब आया था, मैं बता ही दिया 1979 में। फिर इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम IVLP 1995 में आया, ठीक है। इसके कुछ फीचर की अगर बात करें हम लोग, तो जो IVLP था, तो जो IVLP है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम बोलते हैं, ICAR द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसमें रिफाइनमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी लिंकेज प्रोग्राम था एक तरीके से। और इसमें न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई।
फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इज़ मर्ज अपग्रेड NHM इज़ मर्ज इनटू, तो MIDH में मर्ज हो गया था 2014 में, ठीक है। फिर और MIDH फिर फर्दर आपका इसमें आ गया था, अरे आर नहीं, RKVY में, रफ्तार में नहीं, दूसरे वाले में जो अपना था। हाँ, तो उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि उन्नति योजना जो था उसके अंदर, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि उन्नति योजना के अंदर MIDH भी सब्सिड्यूम है, आपका NFSA भी सब्सिड्यूम है और NFSM भी सब्सिड्यूम है, ठीक है। फिर इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट जो है वो हापुड़ में, यूपी में, विद वॉट TNV सिस्टम इज़ कंसर्न्ड, तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि क्रॉप प्रोडक्शन, तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज़ कंसर्न्ड विद, तो इसका आंसर इसमें तो क्रॉप प्रोडक्शन दे रखा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ TNV था क्या। तो TNV सिस्टम जो है आपका 1974 में आया था। ये इंडिया में राजस्थान और चंबल जो कि MP में, वहाँ स्टार्ट किया गया था। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए 1973 में आ गया था, ठीक। और डैनियल बेन्योर इसके वो थे, और इसको रिफॉर्म्ड एक्सटेंशन भी बोलते हैं। इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चरल जो मतलब कि एक्सटेंशन है वो इसका मेन मोटिव था कि इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट सिस्टम करना एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट सिस्टम करना। और बिनोयर सिस्टम फर्स्ट ट्राइड इन जो सहग्राम इरिगेशन प्रोजेक्ट है टर्की में, ठीक है। अगर वर्ल्ड में कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, टर्की में, वाया इंसिडेंटल लर्निंग। तो ये चीज़ें थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थोड़ा मुझे वायरल भी है इसलिए ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, तो धन्यवाद।